शिवानी, खुशी, ठीक है, हिमांशी, विवेक, तन्नू। शुरू करते हैं। हम दोनों नहीं बोलेंगे। Yes, विवेक ma'am. भाई, अरे तुम्हारा माइक ऑफ नहीं रखा अभी तो मैंने Yes, ऑफ ma'am. मैंने माइक ऑफ किया, मैं कह रही हूँ मैंने माइक ऑफ कर लिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा ये। चलो केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आते होंगे, आते हैं? नहीं भी आते तो बिल्कुल इसको छोड़ देना, 2-4 मॉलिक्यूल के याद रख लेना। इनके कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। आपने 4 इसके अराउंड बनाने हैं। ऑक्सीजन की कितना होता है वैलेंस शेल में? 6 इसके अराउंड बनाने हैं। और इस तरीके से ये इसके ऑक्टेट को मुझे क्या करवाना है? कंप्लीट करवाना है। इसके ऑक्टेट को क्या करना है मुझे? अरे भाई तो अरे तुम कैसे बोलोगे? इसके ऑक्टेट मुझे कंप्लीट करने हैं। कार्बन CO2 लिख लो यहाँ पे, ऑक्सीजन O, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन और अगर मुझे इसके ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है तो यानी कि मेरे कार्बन के पास कितने होने चाहिए? 8। भाई मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ। अगर मेरा ही दिमाग बंद हो चुका है तो तुम लोगों के क्या हाल हो गए होंगे अब तक। ऑक्सीजन के ये 2 हैं, ये जो ग्रीन पेन से मैं शो कर रही हूँ ये 2 हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके 6 वैलेंस को मैंने इस तरीके से करा, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन 1 2। कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ठीक है भाई, कैसे बताओगे? डिफाइन ऑक्टेट, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। हो जाएगा भाई। कार्बन के 8 क्यों? बच्चे मुझे सब हर किसी उसके ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जिसकी कोई भी बात हो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं जरा बैक जाती रहूंगी, ठीक है। कार्बन के जो वैलेंस शेल में वो 4 होते हैं और मुझे ऑक्टेट उसका 8 बनाना है, मतलब कंप्लीट करने हैं 8, तो इसलिए मैंने उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, ठीक है। डिफाइन ऑक्टेट रूल कर लेना, उसकी सिग्निफिकेंस बता देना, लिमिटेशन बता देना। कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जैसे कि जिनका ऑक्टेट जो है वो क्या नहीं हो रहा होता, कंप्लीट नहीं हो रहा। कुछ होते हैं कि जैसे कि BF2, इसमें क्या होता है, इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। बेरिलियम का अगर आप स्ट्रक्चर ये बनाओगे फ्लोरीन, तो ये कितने आ रहे हैं इसके? 1 2 3 4, 4 ही हो रहे हैं, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कुछ मॉलिक्यूल को ये डिफाइन नहीं कर पाया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्टेबल था। तो ऑक्टेट रूल हर किसी के लिए फॉलो नहीं हो रहा था, और किसी किसी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी थे, ठीक है। राइट द लुईस सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एटम्स एंड एनायन। इसका लुईस सिंबल लिखना है। लुईस सिंबल मींस क्या? सल्फर के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 6। लुईस सिंबल हो गया 1 2 3 4 5 6। S2 नेगेटिव के इसमें से 2 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 देने हैं, 2 नेगेटिव है, S2 नेगेटिव। क्लियर है? बोलो भाई, 2 नेगेटिव आयन इसके पास आ गए, ये इसका है लिस्ट। ये तो भाई इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, although geometry of NH3 and H2 molecule are distorted, tetrahedral bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss. अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होता है भाई? कुछ पढ़ा है भाई पहले से? भाई रिवीजन करवाया था, इसलिए मैं ये मान रही हूँ कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। माइक ऑन करूंगी तो एक कहेगा नहीं मैम कुछ नहीं है, नहीं मैम कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता। इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन है भाई, क्या करूं बताओ? कौन बताएगा? अरे माइक ऑन हो गया नहीं भाई? यस मैम। मोरियन आता है ना नीचे तो। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम लोगों को अपना बॉन्ड ये निकालने, शेप निकालना आता है? VSEPR थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सब आता है? यस मैम। ठीक है। अरे भाई नो मैम। चलो फटाफट से मुझे ना एक फॉर्मूला होता है जो वो नहीं पता, जो वैलेंस शेल लिखते हैं 1/2 करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। VSEPR थ्योरी से मैं सिंपल से बताती हूँ आपको। अगर आपके पास NH3 मॉलिक्यूल है और इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, शेप बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? नाइट्रोजन की बच्चों ग्राउंड स्टेट जो होती है वो कितने होंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे? 1
2s2 2p3 यही होता है। यस मैम। 2s2 2p3 आप इसकी ग्राउंड स्टेट लिखोगे। उसके बाद इसकी एक्साइटेड स्टेट में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बोलो भाई, ये सिंगल सिंगल है, इनके बगल में हाइड्रोजन आ जाएगा। एक हाइड्रोजन का आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया और एक हाइड्रोजन ये आ गया। बोलो भाई, क्लियर है? ये हाइड्रोजन यस का ये जो 1s2 है इसको बॉक्स में कैसे फिल करते हो? किसको? मैम 1s मैम किसी भी जैसे नंबर है 1s2 2s2 तो इसको फिर आप बॉक्स में कैसे फिल करते हो? बच्चे, जैसे नाइट्रोजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 2s2 2s2 2p3 3 होता है। ठीक है, अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फिल करती हूँ, इस वाले को नहीं करती हूँ। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है आपके जो वैलेंस शेल में है 2s2 2p2 वाले। तो आपने पहले तो ये 2s का कॉलम बनाया, जो कि एक डब्बा होता है। 2s का डब्बा होता है एक, और 2p के पास कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब इसको 3 डब्बे जो हैं ऑर्बिटल होते हैं। 2p के 3 होते हैं, d के 5 होते हैं। ठीक है, ठीक है, 2p के 3 है। तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 एक ही में आ जाते हैं, एक ऊपर करके और एक नीचे। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे कि एक का स्पिन +1/2 होगा और दूसरे वाले का -1/2। उसके बाद p ऑर्बिटल में आप फिल करोगे, तो आप कैसे फिल करोगे? पहले तो सिंगल सिंगल फिल करते हैं, 1 1 1। अगर यहाँ पे 2p4 होता तो फिर मैं इसकी पेयरिंग स्टार्ट करती, यहाँ पर एक और 4। 5 होता 2p5 तो एक और लिख देती 5। 2p6 होता तो फिर अब एक और पेयरिंग 2p6। क्लियर है शिवानी? यस मैम। क्लियर है? अभी मेरे पास NH3 पे लोन पेयर एक आता है ना? हाँ, अभी बताती हूँ, मेरे को बताने दो आगे का। ठीक है, 2p3 में बच्चे एक एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल किया, 2p3 आपका आ गया। अब आपके पास इसके पास NH3 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 होल होता है ना? हाँ, ये होमफुल होता है कि पेयरिंग बाद में स्टार्ट होगी। अब हाइड्रोजन के आपको 3 चाहिए थे, जो इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखोगे। पहले हम लिखते हैं ग्राउंड स्टेट और फिर लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए मुझे 3 हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे लगाना है, और मेरे पास जगह है, मुझे इसको कोई एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास 3 डब्बे खाली थे। इसके पास मैंने कि हाइड्रोजन को मैं येलो से शो कर देती हूँ। हाइड्रोजन 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 इसमें ऐड होगा। क्लियर है बात? इसकी जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वो क्या हुई? एक तो s का है और 3 फिल है p से, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये नाइट्रोजन के ही हैं दोनों के दोनों। तो यानी कि इसकी जो शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी। ट्रायंगुलर प्लेनर। क्या कौन सी शेप होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं है भाई, ये टेट्राहेड्रल शेप है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये 2 लोन पेयर इसके पास है। अब ये पूछ रहा है कि H2O मॉलिक्यूल जो है, H2O मॉलिक्यूल मैम एक बार ये फिर से बताना, डब्बों से ये कैसे पता चला कि क्या कहते हैं, शेप कैसी होगी? sp3 बच्चे, sp3। ठीक है, और sp के लिए शेप होती है लीनियर। ये एक चार्ट करवाया था भाई, अब मेरे पास तो इसमें है नहीं। यस मैम करवाया था। sp2 का भाई रिवीजन क्लास एक बार देख लो भाई, पिछली बार वाला निकाल लो। लीनियर sp2 का ट्रायंगुलर प्लेनर। हाँ, sp2 जिसके लिए होती है उसके लिए होती है ट्रायगोनल प्लानर हाइब्रिडाइजेशन जो होती है। sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल। sp3d ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। माइक ऑफ कर दो। रिवीजन क्लास होती है ना? हाँ मैं कर रही हूँ। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल जो रिवीजन क्लास होती है, इसमें ये होता है कि आप पढ़कर आओ और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाऊं। अब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे बताऊंगी क्वेश्चन? sp3d2 के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल। शांति से सुन लो, जब बोलूं तभी मतलब मुंह खोलना अपना, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ से माइक ऑफ ना करना पड़े। मैं बार बार कुछ पूछती हूँ तो मुझे फिर माइक ऑन करना पड़ता है। लीनियर, ट्रायगोनल प्लानर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, ये आपको पहले भी एक दिया हुआ था। ठीक है, जब आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी? टेट्राहेड्रल रहेगी। अब ये बोल रहा है H2O मॉलिक्यूल के लिए शेप के अलावा एक और वर्ड यूज होता था, याद नहीं आ रहा। H2O मॉलिक्यूल के लिखो। ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखोगे? शेप और एक वर्ड और था। ऑक्सीजन के लिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1s2 2s2 2p4। बोलो भाई, 2p4 1 2 4। इस तरीके से आपने इसके ग्राउंड स्टेट जो है वो फिल करी। अब आप फिल करोगे इसकी एक्साइटेड स्टेट।
एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए आपको कितने चाहिए थे ऑक्सीजन के? ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 2, और 2 जगह आपके पास खाली है ना? 2 जगह खाली। यस मैम। तो अभी आपको इसको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इसके यहीं पे क्या कर दोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे डाला, एक हाइड्रोजन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन इसकी? sp3 शेप के अलावा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? sp3 है। विवेक, पिछली क्लास में कुछ बताया था मैंने एक वर्ड की इसकी मैम स्ट्रक्चर बनाना है। ये है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसका जो शेप है वो कैसी होगी? लीनियर। कैसी शेप होगी इसकी? लीनियर। पास ऑक्सीजन के पास 2 तो है क्या? लोन पेयर। लीनियर भी नहीं होती, बेंट होती है। ज्योमेट्री बोला था क्या शेप के अलावा? बेंट है। शेप। ज्योमेट्री बोला था। हाँ, ज्योमेट्री बिल्कुल करेक्ट। मैं यही कह रही थी, एक वर्ड और यूज कर रही थी मैं जो भूल रही थी बच्चे, ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसकी शेप अगर मैं बात करूं, शेप क्या है? बेंट। शेप क्या है? बेंट। क्लियर हुई बात? मैम ये कैसे पता चला आपको कि शेप ऐसी होगी और ज्योमेट्री ऐसी होगी? हमारे पास एक चार्ट था जो हमने याद किया था। सबसे पहले लिखते हैं sp3 के लिए, लिखते हैं sp3 में 4 बातें हो सकती हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। मैं फिर से बना रही हूँ चार्ट को, जरा ध्यान से देखो, अपने माइक वाइक सब बंद कर लो, ध्यान से सिर्फ सुनो, लास्ट में पूछना चार्ट बनाने के बाद। बॉन्ड पेयर sp3 माइक ऑफ करो सब। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड पेयर अगर 4 हैं, चारों के 4 बॉन्ड पेयर हैं, sp3 में 4 बॉन्ड बनते हैं, और लोन पेयर 0 बन रहा है, तो ये किस तरीके की शेप देगा आपका? टेट्राहेड्रल। ये कैसी शेप देगा? टेट्राहेड्रल। अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है तो किस तरीके की शेप देता है ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी शेप देगा ये? ट्राइगोनल पिरामिडल। बाय पिरामिडल नहीं है, पिरामिडल। अगर बॉन्ड sp3 में से 2 तो हैं आपके बॉन्ड पेयर और 2 हैं आपके लोन पेयर, तो कैसी शेप देता है ये? बेंट। बात समझ में आई? अब ये टेबल बुक में है क्या? शायद तो हाँ है। एनसीईआरटी पेज नंबर 111 में है। ठीक है, क्लियर है ये बात सबको? अब ऐसे ही अगर आपके पास sp2 है, sp2 में बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। बोलो, लोन पेयर अगर 0 है तो ये कैसी शेप देगा? ट्राइगोनल प्लानर। कौन सी शेप देगा? ट्राइगोनल। अरे भैया बोलो हाँ ना, ट्राइगोनल प्लानर शेप देगा। अगर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है तो कोई एग्जांपल है आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का? NH2 का। किसका? NH2 का। NH2 नहीं होता भाई, NH2 NH3 सॉरी। NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल देता है। इसमें 3, ये sp3 है, 2 नहीं है मेरे पास, इसका कोई एग्जांपल नहीं है। 2 चलो छोड़ो इसको। अगर आपके पास sp2 में सिर्फ यही बनता है, अभी कोई एग्जांपल नहीं है इसके लिए। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसा होगी इसकी शेप? लीनियर, और कुछ बन ही नहीं सकता, इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे। क्लियर है ये बात? बोलो भाई हाँ या ना। यस। अब आ जाओ जरा sp3d में। sp3d का एग्जांपल लेते हैं। एक तो PCl5 ले लेते हैं, और कौन सा बोलो भाई? एक दो एग्जांपल और बताओगे। ब्रोमियम F5, क्लोरीन F3, ठीक है, sp3d होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और ले लो SF4। ये 4 मॉलिक्यूल है, बता रही हूँ, इससे ही रिलेटेड कोई एग्जाम में आ जाएगा, PCl5 या क्लोरीन F3 या SF4 पे से। ध्यान से देखना। PCl5 की पहले बात करते हैं। मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे बोला है PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसकी ज्योमेट्री बताओ, इसकी शेप बताओ, 3 चीजें पूछी है। तो सबसे पहले आप फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट लिखोगे। क्या होती है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फास्फोरस के? 5 होते हैं। 1s2 2s मतलब 2s2 2p5 होते हैं, 2s2 2p5 यही होती है।
2 लिख लो या 3 आएगा, 3 आएगा। क्लियर? ये होती है इसकी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता होना चाहिए, नाइट्रोजन जो है वो 5 वाले उस वाली 15 वाली फैमिली से आता है और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए पहले से। इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप एम्प्टी डी ऑर्बिटल बनाओगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल खाली, ठीक है, जो अभी नहीं है। अब आपको 5 चाहिए। आपको क्लोरीन के कितने चाहिए, कितने भरने हैं आपको क्लोरीन के? 5 जगह है यहाँ पे सिर्फ एक की, 5 की जगह कहां से लेकर आए? आप क्या करोगे, इन दोनों को एक्साइट करवा दोगे डी ऑर्बिटल में। 1 2 3 5 जरूर बना देना डी ऑर्बिटल के डब्बे। क्लियर हुई बात? क्या किया, ये एक्साइटेड स्टेट का है। एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही करके आना, कोई दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या? पहले इसकी ग्राउंड स्टेट लिखोगे। ग्राउंड स्टेट आपको तभी लिखना आएगा जब आपको वैलेंस शेल में कितने होते हैं ये पता हो। उसके बाद जितने यहाँ पे बॉन्डिंग है उतनी आपको जगह यहाँ पे खाली चाहिए। बन गए? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? क्लोरीन कहाँ गया? 1 2 3 4 5, ये 4 5 क्लोरीन के एटम आके लग गए। क्लियर हुई बात सबको? अरे हाँ ना जवाब। यस मैम। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d2 आई है भाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। नहीं कुछ फिर से समझाना, एक्साइटेड स्टेट है। मैम एक्साइटेड स्टेट में यही तो होता है ना कि जो हमारे फिल शेल होते हैं उनको हम सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरने होते हैं। हाफ फील्ड में नहीं, उसमें एक्साइट करवा देते हैं, उसे हाफ फील्ड नहीं कहते हैं, ठीक है, उसे नहीं कहते, हाफ फील्ड नहीं कहते उसे। जरा मेरी भाई हेल्प करो जरा, कोई एक जना मेरे को जरा ये बताओ, मेरे यहाँ पे sp3d2 क्यों आ रही है, sp3d क्यों नहीं आ रही इसकी हाइब्रिडाइजेशन? मैम क्योंकि डी वाला जो हमने 5 बॉक्स वाला ये बनाया ना, बॉक्सेस के अंदर 2 बॉक्स जो है वो फिल है इसलिए। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। मुझे कुछ 5 की तो sp3d2 ही आती है वैसे। sp3d2 ही होती है मैम, sp3d होनी चाहिए। रुक जाओ, ये एक लोन पे है। मैम क्योंकि Yes, ma'am, आपने एस वाले बॉक्स में से ना 1 हटाया नहीं। sp3d होगा मैम। sp3, अरे यार pcl5 नहीं, वो pcl3 होता है मैम ठीक है ना, इसके लिए यही होगी, ठीक है ये, ठीक है। यस मैम, सही है मैम। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, Ma'am. sp3d कुछ मेरा क्या, तो कुछ सही गड़बड़, नहीं है। कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे। हाँ, गड़बड़ है मैम। मैम क्या मैम ये फास्फोरस का बनाइए, पूरा गड़बड़ है। 2s2 2p3 बच्चे गड़बड़। ये इसका वो बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मैम इलेक्ट्रो वो नंबर कितना होता है फास्फोरस का? मैम 3s3। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है ना, मैम ठीक है। 3s2 बच्चे, 3s2 3p3 होता है, 3s2 3p3 होता है, ये होते हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? हमें बोलने के लिए मना करती है। तो मैंने तभी तो बोला कि भाई ये कैसे आ रहा है, मैं क्या गड़बड़ कर रही मैम हूँ। इसका वो होगा sp3 होगा। sp3d होगा बच्चे। अब मैं बता रही हूँ, मुझे समझ में आ गया। जब हमने वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वही गलत लिखी हुई थी। 3s2 3p3 होता है, 3s2 3p3 वैसे हाँ 3s2 3p3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप इसके ग्राउंड स्टेट में 2 फिल करें और 3p में 3 फिल करें। क्लियर हुई बात? आपको जगह कितनी खाली चाहिए थी? 5 की, और आपके पास कितने हैं? 3 ही है खाली, 1 2 3 4 5। क्लियर? आपकी ग्राउंड स्टेट ये है, आप समझ में आ गया? एक्साइटेड स्टेट ये है, आपने इलेक्ट्रॉन फिल करे, 1s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया 1 2 3 और s का एक ऑर्बिटल यहाँ खाली करवा दिया, d में आ गया। क्लियर है? यस मैम। पक्का सबको समझ में आया? रिपीट करना है भाई, गलती हो गई थी पूछ लो। मैम रिपीट करना है वो। दोनों में से एक हटा दो। दोनों में से एक इसलिए हटाया, मुझे खाली चाहिए। इसको हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं कहते हैं शिवानी, इसको सिर्फ बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइट कर दिया मैंने इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में। क्लियर? यस मैम।
ठीक है, गलती ये हुई थी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो गलत लिखी थी। 3s2 3p3 इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। उसके बाद आपने एक्साइट करवाया तो इसका आ जाएगा आपका sp3d। क्लियर हुई बात? sp3d जहां पर भी आपके हो गया 5 बॉन्ड बनेंगे, 5 बॉन्ड हैं तो आपकी ये जो शेप है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या शेप होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। शिवानी जो ये कुछ कंपाउंड है इनको बस तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तब धीरे धीरे तुम याद रखोगे तब तुम्हें शेप बनाना भी आते जाएगा। क्लोरीन था, सॉरी, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये वाली जो पोजीशन होती है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं और इस वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये बात सबको पता है? यस मैम। इक्वेटोरियल जो होता है हाँ मैम जो आपने वो PCl3 का बनाया कि PCl5 का बता रहे थे? PCl5 का बनाया तो इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन sp3 है? नहीं, sp3d। PCl5 नहीं मैम वो नहीं मैम, जो 3p3 आएगा लास्ट में। हाँ, ये वाला यस हाँ, मैम। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ये सही है। अब कोई गड़बड़ नहीं है, अब बिल्कुल मैम ठीक है। हाँ एक चीज और मैम, ये जो हमारा फॉस्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकलेगा? sp आपने ये PCl3 के लिए बता रहे हो? PCl5 के लिए बता रही हूँ बच्चे, ऑक्सीडेशन नंबर इसका PCl5 के लिए बता रही हूँ। वैलेंस शेल ये पूरा का पूरा माना जाता है, सिर्फ पी को नहीं देखते। क्लियर? और इसका वैलेंस जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 3 इसलिए आता है, इसके पास 5 है और ये इसके पास 5 है वैलेंस शेल में, या तो ये 3 ले सकता है या तो ये 5 मैम हो गया मैम, सही है, दे सकता है। मैम वो तो मैं अपने वाला मेथड चेक करा था ना मैंने ना कुछ हाँ मुझे पता है, एक जो आपके पास फॉर्मूला, एक कोई फॉर्मूला होता है जो आपके पास होगा, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिला होगा, लेकिन मैं उससे नहीं बताती क्योंकि उसमें गड़बड़ हो जाती है। मुझे ये VSPR थ्योरी सबसे सही लगती है। ग्राउंड स्टेट लिखो, एक्साइटेड स्टेट लिखो, इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। नहीं मैम ये बुक वाले मेथड में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। और एक देखो जरा, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा था? SF4 था, SF4 का। इसका देखो, जो ये दो के बता रही हूँ, sp3d और sp3d2 के भी बताऊंगी, दो मॉलिक्यूल, तो इनको याद रख लो और कैसे निकालना है ये देखो। सल्फर का कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ठीक बता देना। 3s2 3p4। यस मैम। ठीक है, आप ग्राउंड स्टेट में फिल करोगे, क्या लिखोगे? S2 ये आए, और 3p4 पहले तो आपने 3 फिल कर दिए पूरे वाले, ये वाला और फिर डबल। अब आपको 4 चाहिए थी खाली जगह, लेकिन है तो आपके पास सिर्फ 2 ही। 4 जगह खाली कैसे होगी? आप ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करा दोगे? एक्साइट करा दोगे। आपके पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। एक्साइट करवाया आपने d ऑर्बिटल में इसको, ये वाला तो ऐसा ही रहा क्योंकि आपको 4 जगह चाहिए थी और 4 यहाँ पर मिल गई खाली जगह। क्लियर है? 1 2 3 4 5। बोलो भाई, यहाँ 5 ऑर्बिटल बनाना मत भूलना। ये डी के हैं, ये आपका पी के हो गए, ये एस। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है? अब आपके पास फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी sp3d। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ 4 ही बॉन्ड है, एक लोन पेयर है जिसमें फ्लोरीन मतलब क्रॉस वाला निशान नहीं आया है, दोनों उसी के ही है, तो वो लोन पेयर होता है। वो क्या होता है उसका? लोन पेयर। तो अब जब आपके पास बच्चे एक sp3d में पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर 0 था, तो शेप थी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या शेप थी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और जब आपके पास बॉन्ड पेयर 4 हैं और एक लोन पेयर है तो आपकी शेप होती है शीशा। कैसे बनेगा सल्फर का? ये यहाँ पे आएगा और ये फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और 2 फ्लोरीन यहाँ। बात समझ में आई? कौन सी शेप बन गई? ये सीशॉ, झूला बन गया ना ये शीशे, वो जो ऊपर नीचे वाला होता है। ठीक है, और बच्चे मैं लोन पेयर को इस वाली पोजीशन पे क्यों रख रही हूँ? यहाँ एक्सियल पोजीशन पे मैं क्यों नहीं रख रही इसे? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, लोन पेयर दूर रहना पसंद करेंगे, इसलिए दूर रहना पसंद करेंगे, इसलिए लोन पेयर को कहाँ पे लिखते हैं हम? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर है ये बात? मैम ये आपको कैसे पता चला? मैम रिपीट करना। लोन पेयर और ये 1 होगा लोन पेयर। ये देखो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब आपने VSPR थ्योरी से ये लिखा
इसमें जो ये था s ऑर्बिटल जो था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन यही थे, इसी के थे, क्रॉस निशान नहीं आया, मतलब उसने बॉन्ड नहीं बनाया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों सल्फर के ही थे, इसलिए लोन पेयर। क्लियर हुई बात? मैम एक कौन सा होता है, इक्वेटोरियल और एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक्सियल। इक्वेटोरियल मींस ये वाली पोजीशन जो ये तीन लगे हैं, इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ये दूर दूर होते हैं, इसलिए जब भी लोन पेयर आ जाए तो उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाना है। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है कि एक तो इक्वेटोरियल पोजीशन और आता है बॉन्ड लेंथ। एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों होती है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर देन, एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। क्यों होता है लॉन्गर? इक्वेटोरियल रिपल्शन की वजह से। हाँ, लोन पेयर जो एक्सियल है उनका जो बॉन्ड एंगल है वो कम है, बॉन्ड एंगल कम है, तो उनके बीच में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। क्लियर है? और बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता है? बॉन्ड एंगल इक्वेटोरियल वालों का। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वालों का। क्लियर है? मैम हाँ, मैम जैसे यहाँ पे SF4 था, अगर SF5 होता तो S का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता। SF5 होता तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जितना एग्जिस्ट कर रहा है उतना। SF6 होता है उसके बाद, मैम ठीक है, SF6 होता है उसके बाद। हाँ, मैम, जो SF6 होता है। ज्योमेट्री होती है, हाँ हाँ, जो बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर जितने भी हमारे बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 120 डिग्री पे होते हैं। नहीं, इक्वेटोरियल वाले 120 पे होते हैं और एक्सियल वाले 90। एक्सियल वाले 90 होते हैं, किससे? ये प्लेनर से। ऐसे प्लेन में है तीन, 1 2 3 और उसके बाद फिर एक ऊपर और एक फिर नीचे 90। क्लियर हुई बात? मैम आपको कैसे पता चला कि SF5 एग्जिस्ट नहीं करता? क्या 5 एग्जिस्ट नहीं करता है करके? मैंने देखा ही नहीं कोई मॉलिक्यूल ऐसा, इसलिए मुझे पता चला। और मैं फिर इसके बाद इसको यहाँ भेजूंगी तो एक मेरे पास ये खाली रह जाएगा। देखो, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ भेजा तो मेरे पास 6 जगह खाली हो गई, लेकिन फ्लोरीन के हैं तो सिर्फ 5 ही। बोलो भाई। यस मैम। और एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा सिंगल ही ऐसे ही बैठा हुआ है वेला, और एक इलेक्ट्रॉन सिंगल कभी ऐसे बैठेगा नहीं, वो किसी के साथ जरूर बनाएगा ही, तो इसलिए वो फटाफट से एक और फ्लोरीन ले लेगा और SF6 बना लेगा, sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी। ओके मैम। ठीक है, अब आ जाओ एक और मॉलिक्यूल। बस ये 3 मॉलिक्यूल जो भी बताएं इनको अच्छे से कर लेना। क्लोरीन F3, क्लोरीन F3 का आपको क्या लिखनी है? शेप और ज्योमेट्री बनानी है। ठीक है, क्लोरीन की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p 3p5। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने s के लिखे यहाँ और 3p5 के लिखे। 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 चाहिए। कितने? 3 चाहिए। किसको एक्साइट कराओगे? इस वाले को, इस वाले को एक्साइट एक ही कराओगे एक्साइट d ऑर्बिटल में। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 और एक आपने एक्साइट करा दिया यहाँ पे, बाकी के डब्बे खाली। ठीक है, अब उसके बाद फ्लोरीन के जो है वो एक यहाँ पे लगा। यहाँ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? मैम 3। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 लोन पेयर हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या है? sp3d ही है। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d है, यानी कि 2 तो है क्या? लोन पेयर, और 3 है बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है वो कहां पर जाएंगे? क्लोरीन की इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हम टी शेप बनेगा ना? इसकी शेप क्या बन जाएगी? फ्लोरीन यहाँ, 3 फ्लोरीन यहाँ, तो इसकी शेप क्या बन गई? टी शेप। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे 3 बातें करी sp3d के अंदर। क्या? जब 5 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, तो आपकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बनेगी। ठीक है, और 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर तो क्या था? सीशॉ शेप। और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो क्या शेप थी? टी शेप। याद हो गया? एग्जांपल के साथ क्लोरीन F3 है इसका, SF4 है इसका, और इसका क्या था? PCl5। क्लियर है ये बात? भाई ये इतना तो याद कर लेना, इससे रिलेटेड कुछ और भी आ सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी ना, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं, एक तो जिनॉन F4 है और है ब्रोमीन F6। ब्रोमीन F5 है, और कौन सा है? अभी कोई होता है
अभी हमने किया था ना SF6 वाला, SF6 के लिए तो निकाल लोगे, ऑक्टाहेड्रल है, सल्फर है और इसके चारों 6 तरफ बॉन्ड पेयर क्लियर, ऑक्टाहेड्रल शेप। बोलो भाई। पहले वाला का स्क्वायर पिरामिड था ना। जिनॉन F4 का जिनॉन F4 का बनाते हैं पहले। जिनॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 1 2 3 4 5 6 बोलो भाई। 4 मुझे जगह खाली चाहिए थी तो ये 2 को उठा के भेज दो वहां पर डी वाले में। बोलो भाई ये मेथड इजी है हाँ या नहीं? यस मैम ये फटाफट से आपको 4 जगह खाली चाहिए थी, यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसको यहाँ से भेज दिया आपने डी में। 1 डी के 5 और बार बार कर लेंगे, अब अगला करा दो कुछ। ठीक है एमओटी करवाती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पर आपके आ गए कितने बॉन्ड पेयर? 4 तो आ गए कितने बॉन्ड पेयर और 2 आ गए लोन पेयर। इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर प्लानर। कौन सी शेप बनेगी ये जिनॉन की? फ्लोरीन। यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये बनेगी स्क्वायर प्लानर। और सेम ऐसे ही आपकी ब्रोमीन F5 का आप निकालोगे तो आपकी यहाँ पर तो आएगा लोन पेयर और बाकी जगह क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। इसको क्या बोलते हैं? मैम ये नेम भी पूछ सकते हैं कि पेपर में कि ड्राइंग की क्या नेम है, तो बताना पड़ेगा स्क्वायर पिरामिड। नहीं वो ये नाम देंगे आपको, बोलेंगे ब्रोमीन F5 का वो निकालो। शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप 3 नंबर में आ जाएगा। शेप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ और ज्योमेट्री बताओ। तो आपने इसको पहले ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट करके VSPR से सब निकाला और बता दिया कि ये sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। 5 है इसके बॉन्ड पेयर और 1 है लोन पेयर, तो इसलिए ये शो कर रहा है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री बना के ऐसे शो कर दोगे। क्लियर? 3 नंबर क्लियर है? यस मैम। यस मैम में भी आया था ये क्वेश्चन। हाँ भाई आता है, यही क्वेश्चन आएगा। ये जो 5 अभी बताए ना, SF4, क्लोरीन F3, ब्रोमीन F5, जिनोन F4 और SF6 हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल के लिए। हाँ राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये देख लेना भी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना। डाइपोल मूवमेंट से एक क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो क्या कि NH3, और ये भी इम्पोर्टेंट लिख लो। अगर उसके पास दूसरी और कोई चीज नहीं पूछ रही तो वो ये पूछ लेगा कि NH3 और NH3 का आप NH3 की स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या बनेगी NH3 का? ऐसे बनेगा भाई। डाइपोल मूवमेंट मींस क्या होता है? क्या होता है भाई डाइपोल मूवमेंट में? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो बच्चे जो ये आपका NH3 मॉलिक्यूल है, ये शेप बनाना, यहाँ पे बताना कि लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और जो डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे? सबके सब। यहाँ से भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक ही तरफ हो गई डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो डाइपोल मूवमेंट क्या आएगा? कुछ आएगा। जबकि यहाँ पर क्या हुआ? नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? इस तरफ गया। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कहां पर गया डाइपोल मूवमेंट? नेट डाइपोल मूवमेंट कहां गया? डाउनवर्ड। तो दोनों आपस में क्या हो गए? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट आ जाता है 0 और इसका डाइपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ है। इसी बात को तुम्हें बस लिखना है। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रही हूँ, 3 नाइट्रो हाइड्रोजन बॉन्ड सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रही है डाइपोल मूवमेंट की इसमें डायरेक्शन, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 0 नहीं है। इधर वाले में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेट डाइपोल मूवमेंट इज डाउनवर्ड, और नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन पेयर में नेट डाइपोल मूवमेंट इज अपवर्ड। दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आ गया? इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो आ गया वो NH3 का ज्यादा आता है NF3 से। बोलो भाई लिख लोगे? समझ में आ गया? लिखने का काम इसमें से देख लेना। यस मैम कुछ ना भी आता हो तो ये स्ट्रक्चर बना देना दोनों के, कि यहाँ पर एक डायरेक्शन ये हुई, यहाँ पर जो नेट था ये नीचे गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ लिख देना कैंसिल आउट, नॉट कैंसिल आउट, अपवर्ड डायरेक्शन। तो बस इतना छूट देना, मिल जाएंगे 2 नंबर। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा और पाई बॉन्ड मतलब बहुत आता है बहुत मैम ये तो आता है।
ठीक है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5। वाई आर एक्सियल बॉन्ड अभी बताया था लॉन्गर एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए उनके बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है एक्सियल वालों की। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। BCl3 की आप निकालोगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बोलो भाई क्या शेप है इसकी? ट्राइगोनल प्लानर, नहीं सॉरी sp2। क्या शेप होती है इसकी? sp2 होती है हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? यस मैम, इजी टिक। यस मैम। बताना जरा। बोरोन आपने लिखा, ठीक है। क्लोरीन, आप 3 क्लोरीन थे, आपने 3 क्लोरीन लगा लो और 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, और बोरोन इतने ही अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। जिसके पास ट्रिक है वो देख लेना, जिसके पास नहीं है वो फिर अपना लंबा मेथड से करो। बहुत इजी है ट्रिक, बता दीजिए। स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या? नहीं भाई दिख रही है भाई शिवानी। जरा उज्जवल तुम मुझे बताना क्या ट्रिक है वो। मैम देखिए, जो एलिमेंट 4 से ऐड रहेगा उसका sp3, जो 3 से ऐड रहेगा उसका sp2, और जो 1 से ऐड रहेगा उसका sp, मतलब 2 से ऐड रहेगा उसका sp। समझे? पहले ये शेप बना दी इन्होंने, क्या किया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसकी बताओ, ये 3 ही साइड है, इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? NH3 की sp3 है बच्चे इसकी। मैम जो मोस्टली केसेस में होता है ये, मैम पेयर होगा तो उसको भी कम ऐड करते हैं, लोन पेयर होता है। मैम मैं बताता हूँ मैम एक फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला बताओ, वो फॉर्मूला पूछना चाह रही थी मैं। हाँ मैम इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको n की वैल्यू निकालनी है, और जो n होगा ना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम होगा, और ना प्लस आपको मोनोवैलेंट एटम कर देना है, प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, बस। और जो n की वैल्यू आएगी ना उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और वहाँ n के नंबर के हिसाब से आप शेप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। नेक्स्ट क्या था n के बाद? नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम। इसके अंदर जो भी होंगे आपके मोनोवैलेंट एटम जो होंगे उनको आप x मान लो, यानी कि प्लस n, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। ठीक है। जो भी आपके पॉजिटिव चार्ज जो भी लगा होगा वो वाला, और माइनस नहीं, नेगेटिव वालों को आप पॉजिटिव करोगे और पॉजिटिव चार्ज वाले को आप माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, और नेगेटिव चार्ज वालों को आपने प्लस कर दिया, ठीक है, जितने भी नेगेटिव है, और इसको 1/2 कर दिया। ये Yes, था। चलो भाई ठीक है, मैं जरा बताती हूँ। अगर बच्चे आपको NH3 का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, इस फॉर्मूले से ध्यान से देखना, अगर जल्दी से आपको निकालना है सिर्फ पहले तो आप VSPR, अगर शेप निकालनी है, सब कुछ निकालना है तो आप वही लिखोगे जो अभी बताया था। अगर आपको सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछिए तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। आप नंबर सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस होते हैं? 5 होते हैं, बोल, ठीक है, 1/2 प्लस 3, इसमें मोनोवैलेंट एटम जितने थे 3 थे तो 3 लिखा, ठीक है। कितना आ गया? इसको डिवाइड करोगे 2 से, आंसर कितना आएगा? 4। तो 4 के लिए आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहती है? sp3। ऐसी अगर 3 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, जैसे कि आपका BF3 था। सेंट्रल एटम में कितने इसका वैलेंस सिलेक्शन कितने होते हैं? 3 होते हैं, और ये मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3 है, तो 3 और 3 6 के आपने डिवाइड किया, 3 आ गया आंसर। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। क्लियर है ये बात सबको? मैंने भी तो यही बताया। चलो भाई अब आ जाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला डायग्राम, और ये याद कर लो, जिसे नहीं पता वो निकाल लो, कर लो अच्छे से, दोबारा तिबारा चौबारा इसे बना लो। अगर आदर्श यहाँ पर है चला गया होगा, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती तो वो चला जाता है। अपना बिजनेस करने, उसका बिजनेस है ना भाई? क्यों भाई खुशी? ज्योति, ओवी, मैम मैक्सिमम लड़कों का यही होता है, उनकी रिस्पेक्ट ना हो तो चले जाते हैं। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट काय की? मेरे स्टूडेंट है सबके सब, रिस्पेक्ट काय की देनी है? मैम मेरे घर में तो ऐसी जिसकी इज्जत ना करो वो तो साइड ही होता है दूर। उसे अपना बिजनेस करना है ना, इसलिए वो चला गया। और भी काम है ना उनके पास, उन्हें 11th क्लास में तो उन्हें पता है पास कर ही देगी मैडम, नहीं करेगी तो चैट पे बता दोगे मैम। मेरे साथ तो उल्टा हो गया, मेरी क्लास टीचर ही चेंज हो गए। किसने पूछा ये? शाहिमिन, जरा मैं अभी ये आपके पास स्लाइड आ जाएगी, आप उसमें से देख के करना, देख लेना सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस, ठीक है?
सिंपल सा लिखा हुआ है, आप कर लोगे आसानी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल N2 का बच्चे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ये मैंने बहुत अच्छे से पहले रिवीजन क्लास हुई थी उसमें भी अच्छे से बताया। N2 के लिए और ऑक्सीजन के लिए दोनों के लिए याद कर लेना, बस यही 2 क्वेश्चन हैं जो आएंगे एग्जाम में। बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा या स्ट्रेंथ पूछ ली जाएगी, बॉन्ड एनर्जी पूछ ली जाएगी, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा N2 प्लस और N2 माइनस, और एक O2 प्लस और O2 माइनस। इन दोनों में एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, या तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूरा एक्सप्लेन करके बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक है, या तो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, 2 नंबर में आ जाएगा या 1 नंबर में। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों के लिए अलग अलग है ऑर्डर, N2 2 माइनस, O2 2 माइनस। पहले क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है बच्चे आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताना है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड लेंथ बतानी है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। कैसे बताओगे अब ये ध्यान से देखो। आपके पहले मैं ऑक्सीजन का बता रही हूँ, O2 भाई मैंने दोबारा देखा नहीं है पलट के क्वेश्चन को जब से तुम्हें बताया है। विवेक, यस मैम। आफरीन है यहाँ पे, त्रिशा, जरा अपनी मतलब खोल के रखना और मतलब कॉपी जरा देखो, बताओ फटाफट से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ये मॉलिक्यूल है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बॉन्डिंग बनता है और एक क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग बनता है। 1 सिग्मा, अच्छा मुझे इसको लिखना बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा कहीं कभी एस लिख रही थी कभी 1 लिख रही थी, तो इसको ध्यान से कॉपी नहीं खोल सकती। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने इतनी बार लिखवा दिया, याद हो गया अब। हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए बोल रही हूँ, देखो इस ध्यान से। सिग्मा 2s, ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, एग्जाम में लिखने को आएगा। सिग्मा 2s स्टार बनेगा। उसके बाद फिर क्या बनता है ऑक्सीजन के लिए, सिग्मा 2p z, यही है, यही पूछना चाह रही थी भाई मैं, आफरीन और क्या बोलते हैं विवेक, यही है ऑर्डर। अरे यही है, हाँ यार तो जवाब दो। यस मैम, एक पूछना है, एक कंफर्म करता हूँ। यही है। और देखने सिग्मा स्टार 2pz, ये है बच्चे आपके किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। और अगर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से कम में एक ही आपके आता है नाइट्रोजन वाला, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। नाइट्रोजन में बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है इसका ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार के बाद आ गया आपका पाई, पाई वाला आपके पास 2px, पाई वाला पहले, पाई 2py, उसके बाद आता है आपका सिग्मा 2pz, फिर क्या था, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। माइक ऑफ करो, पीछे से बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। क्लियर है, ये ऑर्डर याद है सबको? जिसे याद नहीं भी है आंख बंद करके 2 बार लिख लो, याद हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। फिर बचेगा काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करने का, जो तुम कर पाओगे और एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन ठीक से हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर तो आपके पास ये बनाने के लिए आ गया, चार्ट बनाने के लिए आ गया, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा और आपको ये चार्ट मतलब बनाना आना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं है, एक बार 1s, एक बार स्टार कर दिया, एक बार 2s, एक बार स्टार 2s कर दिया, ठीक है। फिल इलेक्ट्रॉन खो गए तुम लोग कहीं हैं, लिख रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम, यस मैम, लिख रहे हो? ऑलरेडी लिखा हुआ है। अरे ऑलरेडी नहीं, लिख लो एक बार, एग्जाम से 2-3 बार 4 पहले लिख लेना। मैम लेट कर 3-4 बार मैम लिख लिया। एग्जाम वाले दिन क्या होगा, ऑक्सीजन वाले की जगह नाइट्रोजन वाले का हो जाएगा और नाइट्रोजन वाला पूछ, क्योंकि इन दोनों में से तो कोई एक पूछा जाएगा उस वक्त, और ये वो तो- क्वेश्चन आ रहा होगा कहीं लास्ट में। लोगों की हालत हो गई होगी तब तक खराब। फिल करेंगे O2 मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूलर जो नंबर है कितने भरने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा यहाँ पे जब फिल करते हैं, मैंने उस टाइम बताया था 1 1 1 दोनों को बराबर दिया, फिर दोबारा 1 1 दिया,
तो कितने हो गए 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर हुई बात? फिल हो गए सारे के सारे? आया ना? यस मैम। अब देखो अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगी वो कैसे लिखूंगी? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड में 2। जो भी स्टार वाली हैं वो एंटी बॉन्डिंग है और जो भी नहीं स्टार वाले नहीं है वो कौन से हैं? बॉन्डिंग। उनको बोलते हैं बॉन्डिंग वाले। बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो। अरबाज है यहाँ पे? ये क्या पूछनी है? एक क्यों किया? किस चीज का पूजा? तुम लोग चैट पे बातें कर रहे हो? अरे मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। यस मैम आ रही है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। 8 मैम। मेरे तो 10 आ रहे हैं भाई, तुम लोगों के अलग कैसे आ रहे मैम हैं? हम तो वही 10 आएंगे, हम 5 काउंट किए थे मल्टीप्लाई। स्टार वाले एनबी स्टार नहीं है भाई। एनबी मीन्स बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाला नहीं है। एंटी बॉन्डिंग बताओ अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं? मैम 8 ही तो बताया। अरे नहीं भाई, तुम लोग काउंट ढंग से नहीं कर रहे हो। अपनी कॉपी में लिखो इसमें मैम बॉन्डिंग की। 16 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। मैम लिख के बता भी दिया। विवेक तुम कैसे कह रहे हो 3 आएगा? मेरा तो यहाँ पे 2 आंसर आ गया इसका O2 के लिए। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नाइट्रोजन का होता है बच्चे 3। क्लियर है? नहीं मैम नहीं इंजेक्शन 2 आएगा। हिमांशी, ऑक्सीजन में बॉन्डिंग आपने काउंट करे इलेक्ट्रॉन, नंबर ही तो गिनना है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? स्टार वालों के हटा के जो बच रहे हैं वो उनको काउंट करो। कितने हैं? 10। बोलो भी पूजा 10 है? मैम हो गया क्लियर। क्लियर है? स्टार वालों को हटा के 10, और जो स्टार वाले हैं वो कितने हैं? 1 2 3 ये भी स्टार है। 1 2 3 4 5 6। अरे 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 हमने यहाँ फिल ये 1 और 1 है। अब तुमने 16 इलेक्ट्रॉन फिल गलत कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अब हुई ये 16। क्लियर है? वो मैंने समझाने के लिए वहां पे लिखा था तो वो यही कॉपी हो गया कि अगर बाय चांस और होता आगे तो आप इसमें इसको 2 2 लिखा, इसको 2 और 2 करते। अब बताओ भी बात समझ में आई? 6 है। अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। 16। आप जब भी स्टार पाए वालों को फिल करोगे ना तो ऐसा नहीं करोगे कि 2 इसको दे दिया और इसको नहीं दिया कुछ। इसमें दोनों को इक्वल नंबर देते हैं। पहले ये भरेंगे फिर ये, दोनों को इक्वल नंबर देंगे। क्लियर है? अब क्लियर है सबको? चलो ठीक है, माना गलती हो गई, तुम 8 गिन रहे होंगे क्योंकि वहां पे 2 लिखा था। क्लियर है? अब अगर आपको O2 प्लस का लिखना हो, O2 प्लस का, मुझे ये बार बार लिखना होगा। मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं पहले वाली क्लास में से बार बार लिख चुकी हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर O2 प्लस का लिखना है बच्चे, O2 प्लस के लिए यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे O2 प्लस में? O2 प्लस में 15, यानी कि एक नंबर कम हो जाएगा, वो यहां से कम कर दिया मैंने। अब बताओ मेरे बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? बॉन्डिंग में तो 10 ही हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए? अब 5 5 है एंटी बॉन्डिंग। 5 डिवाइड में 2 आंसर आ गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। अगर ऐसे ही मेरा O2 माइनस हो जाता तो क्या मेरा बॉन्ड ऑर्डर आ जाता? O2 माइनस 11 minus 6 11 क्यों हो जाता भाई? मैम इसका 1 आएगा। O2 माइनस सेम O2 माइनस के लिए बच्चे आपके पास क्या हो गया? यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर अगर आपने 1 और 1 फिल किया था पहले तो अब की बार क्या फिल हो जाएगा? 17 फिल करने। यहाँ पे 1 और 1 था तो एक और 1 इसको ऐड किया तो यहाँ पे कितने हो गए? 2। कितने हो गए यहाँ पे? 2।
बोलो भाई कितने हैं बॉन्डिंग? बॉन्डिंग तो अभी भी कितने हैं? 10 ही है। एंटी बॉन्डिंग 10. कितने हैं? 7. 7. 1.5। अब आपने इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद देखा कि O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया 1.5 और O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा था? O2 प्लस का ज्यादा, फिर O2 का, फिर O2 माइनस का। याद रहेगा ये ऑर्डर? यस मैम. ये बहुत इजी है, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का ये ऑर्डर पता हुआ होना चाहिए। मैम बस याद रख लो इस बात को। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का करते हैं। इस नाइट्रोजन का करने के बाद मैं छुट्टी कर देती हूँ, मैं भी थक गई हूँ, फिर आप अपना खुद से पढ़ो, ठीक है? थक गए हैं हाँ बहुत. ठीक है, मैं बैठे बैठे यहाँ पे अब थक गई हूँ। मैं N2 का बताती हूँ, नाइट्रोजन का, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर देखते हैं कुछ कहीं ना कहीं छूट गया होगा कोई क्वेश्चन। इसके दो ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक वैलेंस बॉन्ड वाला जो भी बताया था आपको, हाइब्रिडाइजेशन शेप, और MOT का ऑक्सीजन और N2, ठीक है। और जो छोटे मोटे 2-4 और क्वेश्चन बताए थे डाइपोल मूवमेंट से, वो वाले। N2 का बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देखो। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा आपकी बात पिछली बार क्या था? 2pz था ना पहले, पिछली बार क्या था? 2pz था। ये दोबारा लिख रही हूं मैं, अब की बार क्या आएगा? 2px इक्वल, सॉरी सिग्मा नहीं है, पाई। कौन सा ऑर्बिटल है ये? पाई 2py। क्लियर है ये बात? अब इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार। तो इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और जिनका भी एटॉमिक नंबर, ये जो 7 से पहले वाले एटॉमिक नंबर है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहती है। क्लियर है? सिग्मा पाई 2py, सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है ये बात सबको? अब तुम्हें इसकी ये याद रखना है, एनर्जी का ऑर्डर, और इतना सा डिफरेंस है बस इधर और इधर, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में भी मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, फिल करो जरा। 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? यस मैम. Yes. इनको ब्रैकेट पे। बॉन्डिंग कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। यस मैम. और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4। यस मैम. 1 2 3 4, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग 4 है, ये 2 है, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब N2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? ये कम होता जाएगा। N2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे N2 प्लस के लिए? 9, और एंटी बॉन्डिंग तो सेम रहेंगे। आंसर क्या आएगा? 9 में से 5 माइनस क्या? 5 5 बाय 2.5। क्लियर हुई बात? यही आ रहा है विवेक? बाकी लोग यस मैम. Yes, ma'am. एक कम कर लेना यहाँ से, और उसके बाद N2 माइनस की बात करोगे तो ऐड करोगे तो क्या होगा? 10 माइनस 4 था, आपकी बात क्या आ जाएगा? 5। किसके लिए? N2 माइनस के लिए। कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 2.5 आया ना? यस मैम. यस मैम. 10 में से माइनस किया 6, आंसर क्या आ गया? 2। तो अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? N2 के लिए। N2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसके बाद N2 प्लस और N2 माइनस का बराबर है, उसके बाद सबसे कम N2 माइनस का। क्लियर है ये बात विवेक? सही है? उज्जवल ठीक है? यस मैम. आफरीन? यस मैम. ठीक है. नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर याद रख लेना, ठीक है? अच्छे से करना, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अपने आएगा तो। नहीं आएगा तो कहोगे मैडम ने बोला 10 बार कर लेना, और आया है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन वाले ये वाला पार्ट हम सारा कर चुके हैं, ठीक है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड निकाल सकते हो। ये होता है नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? 6. 5 है। 1 2 3 4 5। 5. Ma'am, 5. In double bond connecting two atoms, there is a sharing of 4 electron. In which of the bond angle is maximum? निकाल लोगे बॉन्ड एंगल किसका मैक्सिमम है करके?
इनमें से जिसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी NH4 टेट्राहेड्रल है। कैसा बनेगा? 109 होता है टेट्राहेड्रल के लिए। अरे बोलो हाँ या ना। यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन है, ये कर लिया हमने। देखने दो एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूटा ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्पीशीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर किसका आइडेंटिकल है बच्चों? ये याद रख लो। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2। O2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1.5। O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2.5। यही था। ये आपने उल्टा लिखा है। O2 प्लस के लिए 2.5 था। बस यही जानना चाह रही थी। 2.5 और O2 माइनस के लिए कितना होता है? 1.5। ठीक है, ये याद रख लेना। मुझे क्योंकि ये याद नहीं है, लेकिन तुम्हें ये याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में, फटाफट से लिखना। तुमको कैलकुलेट करके नहीं लिखना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। N2 के लिए 3 था, N2 माइनस और N2 प्लस के लिए दोनों के लिए सेम था क्या? 2.5 यस मैम। 2.5 था, और N2 माइनस के लिए था 2। अब इसने पूछा है कौन से आइडेंटिकल है, यानी कि O2 प्लस वाला और N2 माइनस वाला आइडेंटिकल होगा। सी N2 माइनस के लिए भी 2.5 होता है और O2 प्लस के लिए भी क्या होता है? 2.5। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पता है क्या होते हैं? यस मैम। इस क्वेश्चन के लिए छोड़ दें। तो अगर मुझे ऑक्सीजन का अगर आ गया और उसने मुझे पूछा कि O2 प्लस का मुझे बॉन्ड, क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, इसमें O2 प्लस को MOT से शो करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसके बॉन्ड ऑर्डर की जो स्ट्रेंथ है वो बताओ, और ये बताओ कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, और बताओ कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। बता दोगे? जिसके पास अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो कौन से होंगे? मतलब जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। जिसके पास डबल है वो, ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। क्लियर है? ये कौन सा है? पैरामैग्नेटिक। O2 प्लस कौन सा है? ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। O2 क्या है आपका? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है? क्लियर है? N2 के लिए अगर पूछा जाए तो N2 क्या है? N2 का ऑर्डर कौन सा? ये क्या है? डायमैग्नेटिक। N2 क्या है आपका? डाया, क्योंकि इसमें एक भी अनशेड नहीं है। क्लियर है ये बात सबको? पैरामैग्नेटिक मोर स्टेबल होता है। क्या बच्चे? नहीं, स्टेबिलिटी का इसमें कोई वो नहीं है। स्टेबल जो जितना जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये है। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कोई रिलेशन नहीं है स्टेबिलिटी से। क्लियर है? दीपक क्या पूछ रहे हैं? 5-4 क्लियर है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? बोलो भाई, कोई और डाउट है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से? सारी चीजें क्लियर है? VSCPR थ्योरी और जो एक छोटा सा क्वेश्चन था डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट है, और MOT वाला ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं है। अभी तो टाइम नहीं हुआ पर। तो मैं क्या करूं यहाँ बैठ के? बर्थडे में ना जाओ? मैम कुछ एक्स्ट्रा और बता दो। मैम इसको पढ़ाइए, इसको पढ़ने का मन है, हम जा रहे हैं। मैम N2 2 प्लस का बॉन्ड